मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में नई तामीर होने वाली इमारतों से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। नई इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए कानून साजी की जाएगी। इमारतों का सर्वे भी करवाया जाएगा, रिपोर्ट करेंगे काविश में। निजी मॉल में आतिश ज़दगी के बाद मेयर कराची का अहम फैसला, फायर सेफ्टी लाजमी करार देने से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया। एक्सपो सेंटर कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इमारतों के हवाले से फायर सेफ्टी सर्वे करवाया जाएगा। नई तामीर होने वाली इमारतों में फायर सेफ्टी के इक़दामात लाजमी करने होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज कराची शहर में जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी सनतें हैं, जितनी भी दफातर हैं, आज हम फैसला कर लें कि उसकी जो बिल्डिंग की क्वालिटी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर की वाइबिलिटी को चेक करने की ज़रूरत है, और जो फायर सेफ्टी के हवाले से उन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। इदारे मिलकर कोऑपरेट करें और फिर मीडिया के तवज्जुह से हम लोगों को बताएंगे किस इदारे ने, किस बिल्डिंग ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, किस बिल्डिंग ने कोऑपरेट नहीं किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, जिस इमारत में आग लगी वहाँ रेस्क्यू अमले ने 35 अफराद की जान बचाई। इन पर ही FIR काट दी गई। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी एग्जिट होता तो लोग बाहर निकल पाते। इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट होता, जो कि मैंने उसके नक्शे में देखा है कि फायर सेफ्टी एग्जिट का निशान है उसके अंदर, लेकिन गालिबन नहीं था वो। अगर वो होता तो शायद लोग बर वक्त बाहर निकल पाते या हमारी स्नॉर्कल वालों को काम करने में आसानी हो जाती। तो इस तरह की चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें वो रिकमेंडेशन चाहिए होंगे, और मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह KMC काम करेगी। और सिर्फ इन कमर्शियल सेंटर्स में नहीं, मैं फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी जाना चाहूँगा ताकि देखकर इस मामले को एड्रेस कर सकें। मेयर कराची ने फायर एंड सेफ्टी नुमाइश में आलात के 50 से ज़ायद स्टॉल्स को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन शकील के साथ काविश में, मनसिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने निजी शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी के खिलाफ दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ सेक्रेटरी सिंध, CO फैसल कंटोनमेंट, कमिश्नर कराची, DG SPC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने तमाम इदारों से 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। दरखास्त गुजार के मुताबिक आतिश ज़दगी का वाक़या रेगुलेटरी अथॉरिटी की मुजरिमाना गफलत के बाइस पेश आया। दरखास्त गुजार ने अदालत में इस्तदा की कि कौमी असम्बली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का तैयार करदा बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी पर कर चुकी है। इस कानून के फौरी निफाज के लिए टास्क फोर्स कायम की जाए। यहाँ आपको बताएं कि क्रिकेटर आमिर यामीन से रिश्वत लेने वाला पुलिस एहलकार पकड़ा गया। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। आज सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG बेनज़ीर शहीदाबाद से रिपोर्ट तलब की थी। मज़ीद तफसीलात। क्रिकेटर आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की करप्शन बेनकाब कर दी। कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर आमिर यामीन के लिए अजियत बन गया। क्रिकेटर ने सिंध पुलिस की करप्शन की दास्तां सोशल मीडिया पर बयान कर दी। बोले, शुक्र है हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं। सिंध पुलिस इंतहाई करप्ट है, हर 50 किलोमीटर पर रकम मांगी जाती है। क्रिकेटर को कराची में मैच के बाद मुल्तान जाते हुए रोका गया। सिकवेंट पुलिस स्टेशन की हुदूद में 8,000 रुपए लेकर जाने दिया गया। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकारों की भी शामत आ गई। IG सिंध के हुक्म पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने एक्शन ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े की तहकीकात में सिकवेंट पुलिस के 4 एहलकार मुलव्विस पाए गए। चारों पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO सिकवेंट और बड़े मुंशी को गफलत और लापरवाही पर मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल की जा रही है। 4 माह में पाकिस्तान ट्रैक पर आ गया। पाकिस्तान ने 4 माह में तरक्की की राह पर कदम रख दिया। बरामदात में इजाफा, दरामदात के लिए मस्बत पेशकश सामने आने लगी। 4 माह में पाकिस्तान के इलाकाई बरामदात में 14.21% इजाफा हो गया। मजीद जानेंगे कराची से फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। ये पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब जा रही है, और 4 माह में ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान ने तरक्की की राह पर कदम रख दिया, और पाकिस्तान इस वक्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ट्रैक पर आ चुका है। इस वक्त जो अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की जो दरामदात की जो मजबूत पेशकशें हैं, उसमें अगर हम देखें तो काजाकिस्तान पाकिस्तान से $2 बिलियन की टेक्सटाइल की बरामदात चाहता है। इस तरह पाकिस्तान ने 4 माह में मछली की बरामदात से $123.86 मिलियन कमाए हैं। जबकि सिंध में गैस मंसूबों के लिए जो ज़िमनी ग्रांट है वो भी काबीना राब्ता कमेटी ने 423 मिलियन की मंजूर कर ली है। इसी के साथ अगर हम देखें तो इन 4 माह में ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी 60,000 पॉइंट का हदफ कबूल किया है। कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान भी $10 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया, और दोनों ममालिक के दरमियान जो है मुफाहमत की 7 या 10 पर दस्तखत होना है। कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान अफरादी कुव्वत, तवानाई और दिफा के मुआहदे होंगे। जबकि UAE से भी कई $1 बिलियन मालियत के मुफाहमत नामे पर दस्तखत हो गए हैं, और UAE जो है उसके लिए एक माली देव है
वो इस वक्त पाकिस्तान की कानफनी के मंसूबे पर उसने नजरें लगाई हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने 6.8 बिलियन से शहद का प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ अगर हम और चीजें देखें तो कराची में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई है। उसके अलावा जो है डॉलर स्मगलिंग रोकने से जो डॉलर की कदर है वो 315 से कम होकर 276 रुपए पर आ गई है। तो 4 माह में हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हो रही है और इसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत, आटे की कीमत, ये सब जो है वो इसमें जो है खाते जो है कमी आई है। और ये भी एक चीज है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से यूरिया खाद है तो अफगानिस्तान की स्मगलिंग होती थी वो भी रुक गई है। उसकी जो फी बोरी कीमत है उसमें भी कमी आई है। क्रैकडाउन के नतीजे में $1 बिलियन बैंकों में जमा हुए हैं और करंट अकाउंट खसारा जो है हमारा उसमें भी नुमाया कमी आई है। तो 4 माह में पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसके मजबूत अशारिये सामने आ रहे हैं। जी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान हुकूमत के इक़दाम से स्टॉक मार्केट में बेहतरी का सिलसिला जारी है। मार्केट हर रोज़ नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर की खरीदारी ने मार्केट को 60,000 की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा दिया। दिन के आगाज से तेजी का सिलसिला जारी हुआ जो मार्केट के इख्तिताम तक जारी रहा। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में एशियाई तरक्याती बैंक और यूएई से इन्वेस्टमेंट की खबरों ने मार्केट में बेहतरी की। रिसेंट विजिट जो प्राइम मिनिस्टर की हो रही है यूएई के अंदर, उसमें SIFC की मद के अंदर एक्सपेक्टेड है कि $25 बिलियन जो यूएई ने कमिट किया था उसकी मद में काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट जो है वो पॉसिबल हैं। तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इससे पहले इकोनॉमिक डेटा इंप्रूव हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है 91%। अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस $2.5 बिलियन हो गई हैं अक्टूबर के माह के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं IMF $700 मिलियन नेक्स्ट मंथ जो है वो रिलीज़ कर रहा है। उसके बाद हमारी बायलैटरल एजेंसीज़ को सपोर्ट करेंगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने में। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हैं आने वाले वक्तों में। आज दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 918 पॉइंट के इजाफे से 60,730 की नई बुलंदतरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 26 अरब रुपए मालियत के 77 करोड़ 81 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। आज 379 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ जिसमें से 199 कंपनियों की कीमतों में कमी और 175 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन एहसन इकबाल के हमरा अयाज राना, सिटी 21। के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस की तजदीद होगी या नहीं, नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली जिसका फैसला बाद में जारी किया जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस की तजदीद की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की ज़ेर सदारत में के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के लिए समाअत हुई है। अवामी समाअत में कराची के बिजनेसमैन जूम से ऑनलाइन शिरकत की है। समाअत में बताया गया कि के इलेक्ट्रिक का 20 साल का लाइसेंस खत्म हो चुका है। के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन का 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। अबूरी लाइसेंस भी जनवरी में खत्म हो जाएगा। नेपरा हुकाम ने कहा कि स्टेक होल्डर से के इलेक्ट्रिक लाइसेंस तजदीद पर तजावीज़ तलब की गई थी। ज़्यादातर तजावीज़ के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ आई हैं। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक हुकाम ने दावा किया कि 20 साल में निजकारी के बाद 474 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं। ये रकम बिजली तकसीम तरसील और दीगर शोबों में लगाई गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस की तजदीद की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली जिसका फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शहर कायद में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में जहां गैस नायाब वहीं प्रेशर में कमी का भी सामना है। घरेलू सार्फिन सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस जैसी बुनियादी ज़रूरत से ही महरूम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में गैस की अदम दस्तयाबी ने शहरियों का सुकून छीन लिया। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर, नॉर्थ नाजाबाद साइट और मवाज गोट, लांडी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर हैं। लांडी 52 मार्केट में गैस की आंख बचोली ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस की लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, दिन में किसी भी वक्त गैस गायब हो जाती है। खाना पकाने की इतनी हमें मुश्किल हो जाती है बहुत। वैसे थोड़ा बहुत आता है, इतने 10-10 घंटे हमें जो है ना चूल्हे पे लग जाते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है? हम गैस भी बिल भी भरे, बिजली का ही भरे, गैस का भरे, हमें फ़ायदा तो नहीं होता ना। बच्चे हमारे भूखे चले जाते हैं स्कूल। बच्चों को ज़्यादातर सिलेंडर बना लेते हैं या फिर होटल से मंगाना पड़ता है या लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि 200 से ज़ायद घरों में चोरी की गैस इस्तेमाल हो रही है। इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। गैस आती नहीं लेकिन बिल पूरे भेजे जाते हैं।
गैस का इतना प्रॉब्लम है कि हम चूल्हा नहीं जलता, हमारा मीटर लगे हुए हैं, बिल भरते हैं, जो बगैर कनेक्शन नीचे से दिए हुए 200-300 घर है, ये सारे देखो दोनों तरफ से लगे हुए हैं, खुदा के वास्ते ये बंद करा दो। नहीं आ रही है ना, और जो चोरी के लाइन लगे हुए हैं वो तो जला रहे हैं। जहाँ जहाँ नाजायज़ कनेक्शन लगे हुए हैं इदारा उनके लिए कुछ भी नहीं करता। कंप्लेनें की है, विजिटें करके चले जाते हैं, आज FIR कटवाते हैं, कल कटवाते हैं, वो ऐसे ही बातें करके अपना हिसाब किताब बराबर करके चले जाते हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि गैस की फरहमी को यकीनी बनाया जाए और गैस चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन शकील खान के हमरा फरहान खान, सिटी 21। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कल कोयटा रवाना होंगे। कोयटा में यौम तासीस के जलसे से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आचिस जमाली से। जी आचिस, बताइएगा। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी जो दुबई गए हुए थे वापस कराची पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कोई 1-1.5 घंटा कबल वापस पहुंचा है यहाँ पर, और इत्तलात हैं कि ये दोनों बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कल यहाँ कराची से कोयटा रवाना होंगे, क्योंकि जुमेरात को कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का 56वां जो यौम तासीस है उसका जलसा है, जिसे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों खिताब करेंगे। तो अब ये वापस आ गए हैं और कल कोयटा रवाना होंगे। वापस आ गए हैं और कल कोयटा रवाना होंगे। आज इस जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में सोशल मीडिया के जरिए शहरियों से उनकी जमा पूंजी हथियाने के वाक़यात में इजाफा हो गया। नौसबाजों ने मकामी ताजर को 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। मुतासर शख्स ने FIA साइबर क्राइम से रब्ता कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मेराज अख्तर। सोशल मीडिया जहां राब्तों में आसानी पैदा करने का जरिया है, वहीं कुछ जुराइम पेशा अफराद इसे सादालू अफराद को लूटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के मुकामी ताजिर असजद चौधरी भी लुटेरों का निशाना बन गए। हैकर्स ने बैरून मुल्क मुकीम उनके रिश्तेदार की ID हैक की, फिर इसी ID के जरिए राब्ता करके मजबूरी जाहिर की और 6 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। कुछ रिलेटिव हैं जो बाहर के मुल्क में होते हैं, पेरिस वगैरह में और यूरोप में हैं, तो उनकी ID से मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई कि जी आप रिक्वेस्ट आई, जो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मनी ग्राम की रसीद मेरे पास भेजी कि जी मैंने आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए भेजे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आप एक काम करेंगे, आप इसमें से एक बंदे को इतनी रकम 2,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दें उसके अकाउंट में। ये तकरीबन 6 लाख रुपए थे जो मैंने कर दिए उनके अकाउंट में। नौसरबाज रिश्तेदार बनकर दिन भर असजद चौधरी से राब्ते में रहे और जब रकम ट्रांसफर हो गई तो उन्होंने मजीद पैसों का तकाजा शुरू कर दिया, जिस पर ताजिर को शक हुआ। मुझे पता यूँ चला कि उन्होंने 7-7:30 बजे दोबारा मुझे कहा कि जी आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करें कुछ रकम और 2 लाख कुछ। तो मैंने कहा इस वक्त तो बैंक्स बंद हो गए हैं, मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, तो मैं अभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं यार मजबूरी है, ये वो प्रॉब्लम है, मेरा नुकसान हो जाएगा 6 लाख रुपए का, तो आप कर दें तो आपकी मेहरबानी है, कहीं से करवा दें। तो फिर मैंने अपने भाई से रब्ता किया जो है पाकिस्तान में ही है, कहा कि तुम्हारी उससे डायरेक्ट बात हुई है, तो मैंने कहा नहीं मेरी उससे बात नहीं हुई। तो जब मुझे पता चला कि मेरे साथ स्कैम हो चुका। ताजिर असजद चौधरी ने FIA के साइबर क्राइम यूनिट में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हुक्काम का कहना है कि जल्द इस गिरोह को बेनकाब कर दिया जाएगा। कैमरामैन मन्नान के साथ मेराज अख्तर, C21। आज मोल हादसे में कई जानों के ज़िया के बाद फुर्तियाँ कराची में इंतजामिया को बिलाखिर होश आ गया। बुलंद इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची ने 25 रोज में ऑडिट मुकम्मल करने का अल्टीमेटम दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, महकमों और इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। मुतल्लिका अफसरान और टेक्निकल अमला तमाम ज़रूरी बुलंद इमारतों का सर्वे करेंगे। ऑडिट के बाद वज़ीर आला सिंध को 30 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी।